First of all, we give a definition of center. Let's start with a definition. Center of group. The center ZG of a group G the center ZG of a group G is the subset of elements in G that commute with every element of G. The center of a group G is the set of all those elements in G that commute with every element of G. तो नोटेशन इसकी ZG है, इसको हम टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे. ZG is equal to all those G in G such that GA is equal to AG for every A belonging to G. Collection of all those elements of G which commute with every element of G. Commute meaning कि जो commutative property को satisfy करें ग्रुप की हर एक एलिमेंट्स के साथ. जैसे कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम देख सकते हैं. मैं आपको टेबल दिखाती हूँ जो हमने डाइहेड्रल ग्रुप स्टडी किया था. कि टेबल देखते हैं एक बार. या मैं लिख के दिखा देती हूँ. उतनी देर में हम वो खोलेंगे बुक. उतनी देर में तुम्हें यहाँ आपको लिख के दिखा दूंगी. Do you remember this group? R90, R180, R270, R0, D dash D HV. HV. R180 में क्या आएगा यहाँ पर? R180
R270, R0, R0, R90, 9, V, VHD dash D. VHD dash D. Yes, ma'am. R270, R270, R0, R90, R90, R1 R180, और यहाँ पर आएगा डी डी डैश वी एच। H, के बाद फिर एच वी डी डी डैश। एच वाली लाइन में आता है एच डी बी डी डैश, R0, R0, R 180, R9, R90, R270. इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है बट कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज हो जाता है, कुछ नहीं। एच बी, बी वाली लाइन में बी डी डैश एच डी R180, R0, R270, R90। डी डी डैश एच, 270, 90, 0, 180। डी डैश डी डैश एच डी वी 90, 270, 180, 0। ठीक है, देखो अब ये जो टेबल है इसमें R0 वाली लाइन अपीयर नहीं हो रही है। खैर उसको रहने देते हैं, वो नहीं आ पा रही है फ्रेम में, क्योंकि वो तो R0 तो सबके साथ कम्यूट करता है, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। बस आप यहाँ तक देख लो। जो आपके फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम तो सेम है, दैट आर करस्पॉन्डिंग टू R0। उसके बाद जो सेकेंड रो है हमारी वो ये है R90 वाली, तो R90, R180, ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आइडेंटिकल है या नहीं? जो सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम वो दोनों सेम है या नहीं? ये So, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सेम ही होंगे, 180, 270, 0। उसके बाद देखो डी yes, ma'am, वो डिफरेंट है। डी डैश डी एच वी, और यहाँ पर डी डी डैश आ रहा है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आइडेंटिकल नहीं है। अगर आप इसमें चेक करोगे ना तो आपको सिर्फ ये वाला R180 वाला जो कॉलम है, R180 वाली रो और R180 वाला कॉलम, मीन्स थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये दोनों सेम है, बी एच डी डैश डी
कॉलम वाइज और रो वाइज भी वही है, बाकी आप चेक कर लेना, कोई भी नहीं आएगा सेम। सिर्फ R0 और R180 वाला जो है वो सेम आता है, रो और कॉलम। तो it means, what does it mean? It means that हाँ, इसका मीनिंग ये है कि R0 with F is same as FR0 for every F belonging to D4, and R180 F is equal to F R180 for every F belonging to D4. It means कि रोज कॉलम्स आइडेंटिकल का मीनिंग यही होता है। देखो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन तो वही है, कंपोजिशन, बट ऑर्डर में डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप रो वाइज अगर आप चेक करो तो रो वाइज मीन्स है कि आप R180 वाली रो देख लो तो R180 इनटू सम एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। और जब कॉलम वाइज हम चेक करते हैं तो कॉलम वाइज में हमारा जो कॉलम वाला सेकेंड कंपोनेंट वो फिक्स है, मतलब एफ R180 हो रहा है। तो और वो सेम आ रहा है, रो और कॉलम आइडेंटिकल, इट मीन्स कि R180 F is F R180 for every F in D4. R0 F is equal to F R0 for every F in D4. बाकी किसी भी एलिमेंट के लिए कंडीशन फॉर एवरी एफ बिलोंगिंग टू D4 सेटिस्फाई नहीं होगी। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स के लिए हो जाए, बट सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं होगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कौन कौन कम्यूट कर रहा है, फॉर एवरी एफ बिलोंगिंग टू D4 जो कम्यूट कर रहा है दैट आर ओनली R0 एंड R180। तो इसका जो सेंटर होगा D4 का, हाँ जो सेंटर को only two elements R0 and R180. Okay, this is how we calculate the center elements of the group. Is that clear? Is this example clear? यस मैम। यस मैम। हाँ, और अगर एबिलियन ग्रुप होता है, ग्रुप एबिलियन होता है तो उस केस में क्या होता है? तभी उसमें तो फिर हाँ, एबिलियन के केस में क्या होता है? मैम एबिलियन मींस हाँ बताओ, आपने सपोज कोई ग्रुप जी एबिलियन है, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप, तो उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? जी में सभी एलिमेंट्स एलिमेंट्स के होंगे सभी उसमें। एलिमेंट सेंटर होंगे। सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे ना, तो जो उसका सेंटर होगा वो पूरा का पूरा जी हो जाएगा। जो हमारे यस मैम। नॉन एबिलियन ग्रुप्स होते हैं उनके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एबिलियन में तो सेंटर पूरा का पूरा ग्रुप हो जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि यस मैम। जेड का सेंटर, हाँ जेड का सेंटर बताओ, जेड प्लस का, तो आपको पता है कि कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होती है, तो सेंटर जो होगा वो पूरा का पूरा जेड ही होगा, या फिर कोई भी जेड एन आप चूज कर लो, जेड एन प्लस। तो उसमें भी कम्यूटेटिविटी तो सेटिस्फाई होती है इंटीजर्स में, तो सेंटर जो होगा वो पूरा का पूरा जेड एन हो जाएगा। ठीक है, या क्यू है, आर है, ये सब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है सभी में। तो जो नॉन एबिलियन ग्रुप्स होते हैं उनके लिए सेंटर देखना पड़ता है। ठीक है, सेंटर की डेफिनेशन क्लियर हो गई ना? यस मैम। हम्म। अच्छा देखो, अगर ये वाला ग्रुप है, 1 - 1 I - I, इसका सेंटर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होता है ना इसमें तो ऑपरेशन, सेंटर ऑफ इसको एस बोल देते हैं, तो जेड एस क्या होगा? इसमें रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं, पूरा का पूरा ऐसे हो जाएगा। ये एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप में जो रोज और कॉलम्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो आपसे कोई बोले अब सेंटर निकालने के लिए तो इजिली निकाल सकते हो।
ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला मैम केस इसमें है कि सेंटर जेड, एस सी क्यों हो हाँ गया? एस एस क्यों हो कैसे? गया, क्योंकि एबिलियन ग्रुप है ना। अच्छा ओके मैम, अगर अभी ओके ओके एबिलियन ग्रुप में तो हर एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है ना, तो पूरा का पूरा इसको भर लेना आप टेबल को, तो आइडेंटिकल आएंगे, रोज और कॉलम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये डेफिनेशन ये सबको आ गई है समझ में, आई होप सो। और अच्छा हाँ, जैसे ये वाला एग्जांपल है हमारा कि अगर जी एबिलियन ग्रुप है तो जो सेंटर होता है वो जी ही हो जाता है। तो जी क्योंकि ग्रुप है तो जेड जी के इक्वल है, जेड जी इस केस में क्या हो जाएगा, जेड जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि जी इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी, जेड जी सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। बट नॉन एबिलियन के केस में भी सेंटर सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, सेंटर इज ऑलवेज ए सब ग्रुप ऑफ जी। मतलब सेंटर के जो एलिमेंट्स होंगे ना वो भी ग्रुप फॉर्म करते हैं। सेंटर के एलिमेंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो उसमें भी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स वाली। तो सेंटर भी सब ग्रुप फॉर्म करता है, ये हम प्रूव करेंगे। दिस इज आवर नेक्स्ट थ्योरम। आई थिंक टाइम है अभी, इसको कर सकते हैं, अब छोटी ही है वैसे, अभी तो है टाइम, हाँ 10 मिनट्स है। थ्योरम 3.5, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी is a subgroup of G. हम्म, तो सेंटर को सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप के टेस्ट, सब ग्रुप के हमने कितने टेस्ट पढ़े थे, अगर कोई सबसेट को हमें सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो कई टेस्ट थे ना। 3. Yes, ma'am. तो कौन कौन से टेस्ट थे, डू यू रिमेम्बर? I'm associativity, closure, identity से भी किया था. 1 नहीं step नहीं, test. सब ग्रुप वाले 1 टेस्ट, step. इसको हमने पढ़ा था वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, एक पढ़ा था टू स्टेप सब 2 ग्रुप step. टेस्ट, एक फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट बताओ। मैम जिसमें पावर्स फाइनाइट हो रही थी, a हम्म, square 3, a4 सेकंड an. साइड, हाँ रीड कर लेना उसको एक बार। टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर, है ना। देखो अपने नोट्स में टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट क्या था। Someone please tell me what is the two step subgroup test? Let G be a group and H be a non-empty subset of G. Hmm. If AB is in H whenever A and B are in H.
हम्म and A inverse is in H whenever A is in H. हम्म Then H is a subgroup of G. बिल्कुल। तो ये हम यूज करेंगे। तो अगर हम ये दो कंडीशंस दिखा पाए कि H अगर G का कोई सबसेट है और H में क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है, मतलब H में दो एलिमेंट्स हैं A और B, तो A B भी H में है, अगर हम ये दिखा पाए, और अगर A H को बिलोंग करता है तो A इनवर्स भी H में ही प्रेजेंट है, इनवर्स भी है। अगर ये दो कंडीशंस हम H के लिए प्रूव कर पाए तो हम ये कह सकते हैं कि H सब ग्रुप बनाता है। तो यहाँ पे हम ZG के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। Let's take two elements in ZG. ZG is a subset of G. ठीक है, let's take two elements A and B in ZG. तो हम क्या शो करेंगे, कि ए बी के बीच में ग्रुप का ऑपरेशन है, दैट इज ऑल्सो इन ZG। ओके, ठीक है। मतलब हमें क्या शो करना है कि अगर हम ए बी सेंटर में है, इसका मतलब क्या शो करेंगे कि ए बी जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। ठीक है ना, तभी तो सेंटर में आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी इंटू एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स हमने कोई जी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ए बी इंटू एक्स से, और लास्ट में हमें एक्स इंटू ए बी चाहिए, तभी तो ये प्रूफ होगा ना कि वो कम्प्यूट कर रहा है हर एलिमेंट के साथ। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए बी एक्स हमने लिखा। अब यहाँ पे हम ग्रुप की, क्योंकि ए बी और एक्स ये तीनों ए और बी भी हमारे एक्चुअली ये ग्रुप के ही एलिमेंट्स है ना, तो ग्रुप की एसोसिएटिविटी तो अप्लाई हो जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख दो ए बी एक्स, क्योंकि एक्स को हम इधर लाना चाहते हैं, लेफ्ट मोस्ट पोजिशन में। तो ये हमने यहाँ पे यूजिंग एसोसिएटिविटी ऑफ जी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, एक्स को इधर लाने का कोशिश कर रहे हैं हम। तो बी एक्स को हम लिख देंगे एक्स बी, क्योंकि बी तो हमारा सेंटर को बिलोंग करता है ना, बी इज इन जेड जी। तो बी जेड जी में इट मीन्स कि वो सेंटर के हर ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो इसलिए बी एक्स को एक्स बी लिख दिया। के बाद अब फिर से एसोसिएटिविटी यूज कर लो, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख लेंगे, ए एक्स बी, यूजिंग एसोसिएटिविटी इन जी। तो अब देखो ए बी हमारा सेंटर में है, तो वो ए एक्स एक्स ए के इक्वल हो जाएगा, तो इसको एक्स ए लिख दो एज ए बिलोंग्स टू जेड जी। बस अब फिर से एसोसिएटिविटी यूज कर लो, एक्स को इधर और ए बी को इधर, यूजिंग एसोसिएटिविटी ऑफ जी। हो गया प्रूफ। दस ए बी एक्स इज इक्वल टू एक्स ए बी फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। इट मीन्स कि ए बी जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो ए बी सेंटर को बिलोंग करता है, जेड जी में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, एक कंडीशन तो हमने यहाँ प्रूव कर दी। अब दूसरा क्या दिखाएंगे हम, कि अगर ए है जेड जी में, तो ए इनवर्स भी जेड जी में है। Let A belongs to ZG. This implies AX is equal to XC for every X in G. ठीक है, यहाँ तक तो वही पुरानी कहानी है, ये तो आप लोग फैमिलियर हो। ठीक है, अब देखो मैथ्स में क्या होता है, कुछ ऐसा कुछ नया नहीं होता। हम अगर आपने
फील किया हो, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही चीजें होती हैं, वो हम ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं, बस रीअरेंजमेंट करते रहते हैं एक तरह से, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत हैवी मैथमेटिक्स यूज नहीं हो रही है, कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है, बस चीजों को देखने का नजरिया अलग है और कुछ नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू एक्स है, ये हमें पता था। अब यहाँ पे आप क्या करो कि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, यहाँ पर भी लेफ्ट राइट दोनों में, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ए इनवर्स ए, ट्रिक्स यूज करनी पड़ती थोड़ी सी, ये हो गया। दिस इज ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज की है बाई एसोसिएटिविटी ऑफ जी, तो दिस इम्प्लाइज ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ए इनवर्स से, ठीक है। अब आइडेंटिटी तो आप जानते ही हो, आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग गिव्स द सेम एलिमेंट, सो वी कैन राइट इट एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, ठीक है। दस इट मीन्स कि ए इनवर्स भी क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है ना। वी हैव गॉट इफ A belongs to ZG, then X A inverse is equal to A inverse X for every X in G. This means A inverse also in ZG. तो बस हो गया, ZG में क्लोजर भी सेटिस्फाई हो रहा है, ZG में इनवर्स भी है, तो ZG सब ग्रुप हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर, इज द प्रूफ क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट वाला और प्रूफ देयर बरोल। से दैट अगेन। मैम फर्स्ट प्रूफ एक बार और दिखाना। हाँ मैं दिखाती हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ZG is a subgroup of G. Proved. एक बार इसको रिविजिट कर लेते हैं। We started from here. We will use two-step subgroup test here. So we take A and B two elements from ZG. We will show that AB belongs to ZG. Let X belongs to G. X belongs to G. So we start from here, ABX. ये एक्सप्रेशन हमने खुद से चूज किया, इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ए बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ग्रुप की एसोसिएटिविटी यूज करके हमने ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज कर दी, ए इंटू बी एक्स, बी सेंटर में है तो बी एक्स को एक्स भी लिख सकते हैं। फिर एसोसिएटिविटी यूज किया और ए एक्स बी को हमने ए एक्स को एक ब्रैकेट में रखा और बी को अलग रखा, फिर ए सेंटर में है तो ए एक्स को एक्स ए लिख दिया, फिर से एसोसिएटिविटी यूज की तो इसको लिख दिया एक्स इंटू ए बी, तो ए बी एक्स इक्वल टू एक्स ए बी आ गया। तो ए बी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है ग्रुप के, तो ए बी हमारा सेंटर को बिलोंग कर रहा है, जहां पे ए और बी दोनों सेंटर में थे तो उनका प्रोडक्ट भी सेंटर में आ गया, तो ए बी जेड जी में क्लोजर सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन इनवर्स दिखाना है, मतलब ए जेड जी में तो हमें दिखाना है कि ए इनवर्स भी जेड जी में होगा। अब स्टार्ट करेंगे हम ए बिलोंग्स टू जेड जी से, तो वो कम्यूट करेगा जी के हर एलिमेंट के साथ, तो ए एक्स इक्वल टू एक्स से फॉर एवरी एक्स इन जी हो गया। देन कुछ नहीं किया, बस दोनों साइड हमने ए इनवर्स से प्रोडक्ट कर दिया लेफ्ट राइट में। उसके बाद फिर हमने एसोसिएटिविटी यूज कर ली, ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स, इनको अलग ब्रैकेट में रखा, ठीक है। और उसके बाद आरएचएस में भी ऐसे ही किया, फिर ए इनवर्स ए को हमने ई लिख दिया, बस आ गया आंसर, एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। तो ए इनवर्स क्या कर रहा है, वो भी ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स भी जेड जी सेंटर को बिलोंग करता है, जेड जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। कंप्लीट द प्रूफ। ऑल राइट, यस मैम।
ठीक है, तो आई थिंक हमारा टाइम भी फिनिश हो गया है और आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है।